उत्तर प्रदेश लखनऊ में भाजपा सरोजिनी नगर मंडल का पदाधिकारी सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। सभी मंडल के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और देश के जनता जो मोदी जी से पूर्ण रूप से विश्वास में है। मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सर्व जाति काम कर रहे हैं, किसी जात का विशेष पे इस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो ये कांड हुआ है उस कांड लेके मोदी जी से पूरी जनता विश्वास में है। मोदी जी जो भी करेंगे अच्छा निर्णय लेंगे और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, जल्दी करेंगे। पदाधिकारी सम्मेलन में बात करें, आज क्या क्या गतिविधियां होंगी? अब वो आज जो भी है, जो भी पार्टी का जो भी निर्णय होगा, पदाधिकारी जो भी दिशा निर्देश होगा, वो सारे पदाधिकारी जिम्मेदारी से पूर्ण रूप से काम करेंगे, पार्टी के हित में काम करेंगे। अपना परिचय दें। मैं वीरेंद्र कुमार रावत हूँ, सरोजिनी नगर से। देखिए, हमारी पार्टी देश के प्रति समर्पित पार्टी है। मोदी जी देश के प्रति समर्पित हैं। गांव गरीब किसान मजदूर की पार्टी है और गांव गरीब के लिए समर्पित है। अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उस हमले में हमारे देश के पर्यटक जो वहां पर लोग गए थे, उनके ऊपर जो आत्मघाती हमला लोगों ने किया, जात और धर्म पूछ करके मारा, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। और हम सब इस पार्टी के प्रति इसलिए समर्पित हैं कि मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है, मोदी जी हैं तो भविष्य सुरक्षित है, गांव गरीब किसान मजदूर सुरक्षित है, दलित सुरक्षित है, नौजवान सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है। जिस दिन इस देश में मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री रहेंगे, तब तक हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। अपना परिचय दीजिए। मैं काकोरी से पूर्व ब्लॉक प्रमुख एडवोकेट कुमार रामविलास द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रखी और बहुत ही अच्छा है। माननीय विधायक जी ने जो 3 साल में अपने परिश्रम से, अपनी निधि से, पूरे प्रयास से जो काम कराए हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में उनको साझा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास है। सभी कार्यकर्ता कामों को समझ रहे, जान रहे हैं, ताकि लोगों के बीच में वो बता सके कि हमारी सरकार क्या क्या काम इस क्षेत्र में कर रही है। सर, अभी एक बुकलेट पूरी जारी की गई है। ये 40 से ज़्यादा स्थानों पर 22 विभागों ने 1700 से ज़्यादा 1714 काम किए हैं, जो सैकड़ों करोड़ के काम है। ये आम जनमानस को पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रयास है, इसलिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कार्यकर्ता जन जन तक इन कामों को पहुँचाएँ। बिल्कुल, आप मंडल अध्यक्ष हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? पूर्व में जो आम जनमानस है उसको समझना होगा कि पूर्व की जो सरकारें थी उन्होंने कितना काम किया है। सिर्फ योजनाओं के माध्यम से कमीशन और घूस का ही काम होता था। जमीन पर, धरातल पर कोई भी काम हमको नहीं दिखता। आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार सैकड़ों योजनाओं के माध्यम से आम जनमानस के विकास के लिए काम हो रहे हैं, जो दिख रहे हैं। सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, वो दिखाई दे रहे हैं और जनता सब जान रही, समझ रही है कि हमारे विकास के लिए सरकार क्या कर भारतीय जनता पार्टी संगठन हो या सरकार, महिलाओं के विकास के लिए निरंतर अग्रसर हमारा संगठन है। उसमें भी 33% आरक्षण है। संगठन के दायित्वों में उनको स्थान दिया गया है और तमाम जो हमारी समूह के माध्यम से, अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा गया है। राशन कार्ड में उनको मुहैया बनाया गया है। तमाम प्रकार के उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है और नारी शक्ति का हमारा सिर्फ जुमला नहीं है, हम लोग धरातल पर काम कर रहे हैं। दिख भी रहा है। आप यहाँ देखिए कितनी सैकड़ों महिलाएं यहाँ एकत्रित, वो सिर्फ बुलाने के बाद
मंत्री नहीं है कि खाली बुलाया गया वो आगे है, वो देख रही है, उनके लिए सरकार काम कर रही है। मैं विजय मौर्य, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मैं पवन मिश्र हूँ और मैं भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता तो नहीं कह सकता, लेकिन पूरी निष्ठा से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज इस मंच के माध्यम से देश और समाज को और सरोजिनी नगर के आम जनमानस से को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आपके बीच में विधायक बन करके आया है, उसने इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना तन मन धन जीवन सब कुछ लगा दिया और जब से भारत में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, मेरा जन्म 1968 में हुआ था, तब मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, लेकिन जब से मैंने जानना देखना समझना शुरू किया है, मुझे इस तरह का व्यक्तित्व पहली बार मिला। बिल्कुल सर, जैसा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, हिंदुत्व को एक ही निशाना बनाया गया है, तो उसको लेकर आप लोग की क्या राय है और सरोजिनी नगर की आम जनमानस की क्या राय है? हिंदुत्व को निशाना तो आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ही बनाया। उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करके यहाँ के हिंदुओं को कमजोर किया और आज जो उसी के परिणाम में पहलगाम का हमला हुआ है, वो पाकिस्तान की सोची समझी राजनीति का एक हिस्सा है और वो सदैव इस चक्कर में रहते हैं कि हिंदुस्तान का हम कितना नुकसान कर सके। लेकिन उनको सदैव ये ध्यान रहना चाहिए कि अब जवाहरलाल नेहरू पीएम नहीं है, पीएम इस समय नरेंद्र मोदी है और वो उनको मुंहतोड़ जवाब दे करके रहेगा। बिल्कुल, कल हाँ ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये भी अपील की जा रही है राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, ठीक है, तो उसमें आप लोग की क्या राय है? जब इस देश का बंटवारा ही द्विराष्ट्र सिद्धांत पर हुआ है, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र तो तभी बन जाना चाहिए था और मेरी भारत के समस्त हिंदुओं से अपील है कि वो हिंदू राष्ट्र की मांग पुरजोर स्वर से उठाएं और सरकार तक, राष्ट्रपति तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं। पंडित जी, आज इस मंच के माध्यम से देश और समाज के आम जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना? हम इस देश और समाज से वर्तमान परिस्थितियों में यह कहना चाहेंगे कि देश आपत्तिकाल के दौर से गुजर रहा है। अगर हमने कुछ न किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको कभी नहीं माफ़ करेंगी और हमको अपने राष्ट्र के साथ, अपने प्रधानमंत्री के साथ एक स्वर से पूरी निष्ठा के साथ जुड़ना चाहिए और भारत अवश्य ही विजयी होकर रहेगा, यह तय है। मैं 285 बूथ अध्यक्ष हूँ बीबीपी का। माननीय जी द्वारा आज जो है मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया गया है। इनके 3 साल कंप्लीट हुए हैं, वही बताने के लिए कि इनके द्वारा विकास के कार्य किए गए हैं, जो क्षेत्र में जो आम जनता तक इनके द्वारा किए गए कार्य किए गए हैं, उन्हीं के विषय में जानकारी दी जा रही है और कार्यकर्ताओं को सम्मान भी दिया। आप लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता की मूलभूत समस्याएं क्या है, उसको लेकर क्या आप लोग की कार्रवाई है? जनता की मूलभूत समस्याएं जैसे रोड है, पानी की समस्या जाया करते थे तो वहाँ पर हैंडपम्प मांगा जाता था, अब हर घर जल पहुँच गया है, तो रोडें सारी अच्छी बन रही हैं। तो लगभग हमारी विधानसभा में जनता के द्वारा जितनी मांगे हैं, चाहे वो सिलाई सेंटर हो, चाहे वो भोजन वाली व्यवस्था हो, विधायक जी द्वारा परमानेंट चल रहा है, सारी चीज़ें जो है जनता तक पहुंच रही है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सरोजिनी नगर के आम जनमानस से? चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि हमारे माननीय विधायक जी को इस बार और पूर्ण बहुमत से विजयी करें, ताकि हमारे क्षेत्र का और बहुत ज़्यादा विकास करें, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अच्छे से और। बिल्कुल, विपक्ष लगातार ये आरोप कर रहा है कि ये इस सरकार में रोजगार को लेकर समस्याएं हैं और आर्थिक समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं, उसको लेकर आप लोग। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास वही गुंडागर्दी उसकी ठप हो गई है, इसीलिए उसको कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढना रहता है। बाकी हमारा जो सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र है 1 नंबर पे चल रहा है, यहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं। विपक्ष चाहे विपक्ष भी हो, हमारे माननीय जी विधायक जी उनके यहाँ भी नल लगवाए हैं।
सपा के जो कार्यकर्ता लोग हैं उनके यहाँ भी नल लगा है, हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा उनके यहाँ भी विकास कार्य हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ चाहे जो आता है, ये यहाँ पर जो उनका कार्यालय है 24 घंटा खुला रहता है, चाहे जो आए वो ये नहीं पूछते आपने वोट दिया कि नहीं, बस आपकी एप्लीकेशन लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको तुरंत निस्तारण करते अपना परिचय दें। हैं। मेरा नाम है सरवन सिंह, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किए। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी द्वारा जो भी कार्य कराए गए हैं, अभी जनता के बीच में उन कार्यों को पूर्णतः पहुँचाया नहीं गया है और लोगों को जानकारी का अभाव भी है। उस उपलक्ष्य में ये बैठक रखी गई थी कि हर बूथ अध्यक्ष, हर सेक्टर संयोजक, हर सेक्टर संयोजक को पता चले कि माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय सरकार द्वारा, माननीय मोदी जी द्वारा कौन सी योजना का कार्य किस गाँव में कितना हुआ है, उसका क्या प्रचार हो और लोगों को मालूम चले कितना काम हुआ है और कितना काम अभी आने वाला है या आएगा। लोगों को जानकारी ही नहीं है किस योजना से कौन सा काम अभी आया है, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए पम्पलेट बांटे गए हैं। उस पम्पलेट में सभी योजनाएं, जिन जिन योजनाओं से कार्य आए हैं वो सब दर्शाए गए हैं। लोगों में वो पम्पलेट अभी बांटे जाएंगे, लोगों को जानकारी होगी और उन्हें पता चलेगा कि हमारा विभाग कितना काम कर रहा है, हमारी सरकार कितना काम कर रही है। स्वराज इसका के माध्यम से जनमानस से यही अपील है कि देश किस दिशा में जा रहा है उसको देखते हुए और ये जो विपक्ष पीडीए वाला नारा लाई थी अभी लोकसभा चुनाव में, उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जनता भी जान गई है कि ये झूठे हैं और ये झूठ फैलाकर भ्रमित करके लोगों को ठग के इस तरीके से वोट लिए हैं। अब की बार 27 में जनता उनको जवाब दे देगी, इनको सिरे से नकार देगी और पूर्ण बहुमत में फिर से योगी की सरकार बनेगी और माननीय विधायक का जैसे फिर से विधायक बनेंगे। और मेरी तो अपील है माननीय योगी जी से कि माननीय विधायक जी को अब की बार कैबिनेट में अपने पहले तो अपना परिचय। मेरा नाम है विवेक योगी, मंडल अध्यक्ष और इस कार्यक्रम का प्रमुख भी रहा। और ये हमारे विधायक द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारी विधानसभा में लगभग 6 लोगों की जो मंडल है वो 6 मंडल हैं। 6 मंडलों में जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जो पूर्व में रहे उनको लोग लेके ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसका ध्येय ये है कि सभी को, आम जनमानस को पता चले कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे जो है विधानसभा जो विधायक है कितना काम करा रहे हैं, ताकि लोगों को बड़े बड़े कामों की, बड़े से लेकर छोटे काम सभी काम करा रहे हैं। जमीनी स्तर पे आगे क्या आप लोग जमीनी स्तर पे हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हमारा हर बूथ में पन्ना प्रमुख से लेके, मतलब बूथ अध्यक्ष भी है, पन्ना प्रमुख भी है, करीब 20-22 पन्ना प्रमुख भी है, बहुत मजबूत है। तो हमारा हर कार्यकर्ता घर घर जाएगा, मोहल्ले में जाएगा, गांव में, कस्बे में जाएगा और जो भी आज चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड कराई गई है माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय सरकार द्वारा, वो सारी चीज़ें लेके हम लोग जाएंगे जनता के बीच और बताएंगे कि हमारी सरकार ने, आपके विधायक ने आपके क्षेत्र में, आपके सरोज नगर में क्या क्या किया, ताकि आप जो पिछली बार समाजवादी पार्टी ने ये फैलाया था भ्रम कि जो है बाबा जी वाला, ऐसा इस बार ना होने पाए। और मैं तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी से कहना चाहूँगा कि माफ़ी मांगे, पूरे श्रवण समाज से, पूरे एससी समाज से माफ़ी मांगे, क्योंकि बाबा साहब हमारे लिए भगवान हैं। बाबा साहब की बराबरी इस जन्म में क्या, इस धरती पे कोई नहीं कर सकता। तो ये इससे बहुत नाराज़गी है लोगों में। तो बाकी